हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन। उसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन्होंने वो नहीं देखा है वो देख लो, बिकॉज उसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉर्थ इंडिया में, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था साउथ इंडिया के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट कैसे कैसे फैल रहा था। ठीक है, नॉर्थ इंडिया एंड द भक्ति मूवमेंट, मतलब नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट कितनी तेजी से और किस तरह से फैल रहा था। तो सबसे पहली बात, ये बात हो रही है 6th सेंचुरी की। ओके, 6th सेंचुरी की ये बात है। इस समय पे इंडिया जो था ना, भारत जो था, वो छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मतलब ये यूपी है या बिहार है, वैसे नहीं था। ये छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा हुआ था और हर उस पे एक अलग राजा राज कर रहा था, इनटू स्मॉल स्टेट्स। ज्यादातर इस समय पे राजपूत राज करते थे। ओके, आपको इसी चैप्टर में जानने को मिलेगा कि इंडिया पे एक्चुअली दिल्ली पे किस किसने राज किया है, रूल्ड इन दीज एरियाज। तो राजपूत जो थे वो इस समय पे नॉर्थ इंडिया पे ज्यादा राज कर रहे थे। 6th सेंचुरी की बात हो रही है। अब इनमें एक कमी थी कि जितने भी ये राजा थे ना, इनमें यूनिटी नहीं थी, मतलब एकता नहीं थी। ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहते थे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। ठीक है, इनमें एक ये कमी थी। और अगर कोई ऐसी कमी होती है, स्पेशली एकता की कमी होती है, तो तीसरा बंदा आके फायदा उठा जाता है। तो सेम चीज इसका भी फायदा उठाया गया। जो एक मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने देखा कि जो राजपूत है उनमें तो एकता नहीं है, तो मुस्लिमों ने इंडिया पर हमला किया, मतलब दिल्ली पर हमला किया। और उसके बाद मुस्लिम रूल जो था वो स्टैब्लिश हुआ। ड्यू टू दिस रूल ऑफ मुस्लिम रूलर्स established, इसके बाद मुस्लिम रूलर्स का जो रूल था वो इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, एक तरफ क्या था कि साउथ इंडिया में अलवार और नयनार का वो चल रहा था, मतलब उनका रूल बन रहा था। और नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूलर्स ज्यादा बढ़ रहे थे। अलवार और नयनार जिनको नहीं पता है वो पिछली वीडियो देख लें। ठीक है, तो साउथ इंडिया में अलवार थे और नयनार थे, और नॉर्थ इंडिया में अब 6th सेंचुरी में राजपूतों में यूनिटी नहीं थी। इसकी वजह से जो मुस्लिम रूल था वो स्टैब्लिश हुआ। तो नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ, किसके साथ उन्होंने वॉर लड़ा, कैसे लड़ा, वो सब चीजें अब हम देखते हैं। नॉर्थ इंडिया एंड मुस्लिम रूल, मतलब नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल जो था वो किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, मुस्लिम रूल किस तरीके से स्थापित हुआ इंडिया में। तो पहला अटैक किसने किया, फर्स्ट अटैक, मतलब पहला राजा कौन था जिसने इंडिया पे अटैक किया। तो पहले राजा थे मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम नाम के एक राजा थे जो थे अरब के, ऑफ अरेबिया। ठीक है, ये आए थे 711 में। और इन्होंने कौन सा पार्ट जीता, सिंध पार्ट, जो इंडिया में सिंध का हिस्सा है ना, वो वाला हिस्सा इन्होंने जीता था। ठीक है, ये था पहला अटैक। फिर दूसरा अटैक किसने किया इंडिया पे, सेकेंड अटैक। ये सारे के सारे अटैक इंडिया के ऊपर हो रहे थे और वो इंडिया को जीत रहे थे। रीजन क्या था कि राजपूतों में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। सेकेंड रूलर आए मोहम्मद गाजनवी। मोहम्मद गाजनवी ये थे अफगानिस्तान के, ये अफगानिस्तान से आए थे। और कौन से साल में आए, इन 1001। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये एरिया को खराब करना चाहते थे, प्लंडर करना चाहते थे। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज अटैक, इनका अटैक का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि ये हमारे एरिया को खराब कर देना चाहते थे, लूट लेना चाहते थे, मतलब यहाँ पे तबाही मचाना चाहते थे। प्लंडर दिस रीजन।
ओके, इन्होंने इंडिया पर 17 बार हमला किया है, ठीक है। अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। एक्चुअली जब इन्होंने 16 बार अटैक किया ना, तो 16वीं बार क्या हुआ, जो जट थे ना उस समय पे, ये उस समय पे हरियाणा वगैरह उसमें थे, तो जट थे उस टाइम पे, उन्होंने इनको लूट लिया था और बदला लेने के लिए इन्होंने 17वीं बार दोबारा हमला किया, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड, कि थर्ड अटैक कब हुआ। तो थर्ड अटैक जो था वो किया था मोहम्मद गोरी ने। ये तो बहुत फेमस है, आप लोगों में से 90% लोग इसके बारे में जानते होंगे, मोहम्मद गोरी। ओके, मोहम्मद गोरी जो थे, इन्होंने इंडिया पर अटैक किया था 1191 में, 1191 में इन्होंने हमला किया था। इनकी वॉर हुई थी पृथ्वीराज चौहान से, वेरी फेमस वॉर। ये वही राजा है जिनकी आंखें निकाल ली गई थी, जिनको टॉर्चर किया गया था, ठीक है। तो ये वॉर हुई थी उनकी पृथ्वीराज चौहान के साथ। ओके, बहुत वीर ये राजा थे। पृथ्वीराज जो थे वो पहला युद्ध जीत गए थे, ठीक है। जो फर्स्ट वॉर था वो जीत गए थे। जो फर्स्ट वॉर हुआ उसमें मोहम्मद गौरी को उन्होंने हरा दिया। चौहान वन इन दिस वॉर, ठीक है। ये जो हमला हुआ इसमें वो जीत गए, ये वाला वॉर वो हारे नहीं, ठीक है। बट फिर यहीं से शुरुआत हुई थी दिल्ली सल्तनत की। अब मैं ये जो मोहम्मद गोरी वाली स्टोरी है ना, ये आपको दिल्ली सल्तनत के थ्रू समझाती हूँ। मतलब दिल्ली पे किस किस ने राज किया। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो दिल्ली के राजा थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, आपको अब समझ में आएगा कि दिल्ली पर किस किस ने राज किया था। तो जो पहला वॉर था वो तो हार गए, ठीक है। पहला वॉर जो था मोहम्मद गोरी वो हार गए, लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, सॉरी ये था, हाँ, कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो वापस लौटे, ठीक है। 1 year आफ्टर इन 109 इसमें 1192 में ये वापस लौटे और इन्होंने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराया। धोखे से कैसे हराया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो दोस्त थे वो इनके साथ मिल गए थे किसी लालच की वजह से या किसी रीजन की वजह से, मुझे याद नहीं है, बट किसी रीजन की वजह से वो इनके साथ मिल गए थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की कमजोरी इनको बता दी, ठीक है। बट बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, उन्होंने गलत किया, इसलिए मतलब सब चीजें ठीक हुई, ठीक है। तो 1 year आफ्टर 1192 में वो आए थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ओके, मोहम्मद, जो मैं बोलती हूँ ना उसको साथ साथ में नोट करते चला करो। कुछ स्टोरीज जो होती हैं वो मैं ऐसे ही बता जाती हूँ, बट आप लोग उनको लिख सकते हो, ठीक है। डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। फिर उसके बाद इनका राज कायम हुआ, मोहम्मद गौरी का राज कायम हुआ। तो क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी थे ना, इनका कोई बेटा नहीं था, ठीक है। मोहम्मद गौरी हैड नो सन, ठीक है। इनका कोई भी बेटा नहीं था। अब बेटा नहीं था तो इनकी गद्दी पे कौन बैठता। तो इनके मरने के बाद इनका जो दास था, ठीक है, सो आफ्टर हिज डेथ इनका जो दास था, बहुत फेमस दास है ये, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको राजा बनाया गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये बना राजा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बना राजा, रूलर, ठीक है। और यहां से स्टार्ट हुआ था दिल्ली पर राज। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुआ था दिल्ली पर राज। इनको स्लेव डायनेस्टी भी कहा गया है। स्लेव डायनेस्टी मतलब दासों का वंश। दासों का वंश इसलिए क्योंकि ये खुद दास थे और यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो 1206 में, इन 1206, दिल्ली सल्तनत
and slave dynasty has begun। मतलब यहाँ से शुरुआत हुआ, इसलिए मैंने रेड पेन से लिख दिया डेंजर। ओके, या इम्पोर्टेंट कुछ भी मान लो, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत एंड स्लेव डायनेस्टी हैज बिगन। 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो पहला डायनेस्टी क्या था? फर्स्ट डायनेस्टी था इसका स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जो कि बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने क्या फेमस काम किया है बताओ, दिल्ली में रहने वालों? बिल कुतुब मीनार बनाया है, कुतुब मीनार इन दिल्ली, ठीक है। फिर अलग बात क्या हुई कि कुतुबुद्दीन का भी कोई बच्चा नहीं था, इनका भी कोई आगे वंश नहीं था, ठीक है। तो इनका जो दास था, स्लेव, उसका नाम था इल्तुतमिश। वो अगला राजा बना, ठीक है, नेक्स्ट रूलर। इल्तुतमिश, सॉरी, इल्तुतमिश, ये था अगला राजा, ये पहला। फिर उसके बाद बना इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जो था, उसकी एक बेटी थी, डॉटर, उसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, इनका बेटा नहीं था, बेटी थी रजिया सुल्तान। उसके बाद ये गद्दी पर बैठी, ठीक है। बट एक लड़की गद्दी पर बैठे और लोगों पे राज चलाए, ये कहाँ लोगों से देखा जाता है, ठीक है। तो काफी समय, कुछ समय के बाद ही इनको हटा दिया गया, और ये कहलाया डिक्लाइन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, कि उन्होंने क्यों एक लड़की को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। तो ये था डिक्लाइन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में ये 3 राजा रहे। अब आ जाते हैं सेकंड डायनेस्टी। तो सेकंड उस पे कौन था, मतलब दूसरा वंश कौन सा आया दिल्ली में? तो वो आया था खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। अगर आपने पद्मावत देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से इस नाम को पहचानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी। पहले इनके चाचा जी थे, ठीक है, राजा, बट उनसे राज जो था वो इन्होंने छीन लिया था, और ये एक मेन रूलर कहलाए थे, बिकॉज ज्यादातर चीजें जो थी वो इन्हीं ने हासिल करी थी। ज्यादातर चीजें जो इन्होंने मतलब लाई अपने राज्य में, वो अपने दम पर लाई थी, ठीक है। बट जब ये इनका खत्म हुआ तो फिर आया थर्ड डायनेस्टी। थर्ड था तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। थर्ड बनी थी तुगलक डायनेस्टी, और इसके जो मेन रूलर रहे हैं, चीफ रूलर रहे हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने बहुत राज किया दिल्ली पे, मोहम्मद बिन तुगलक। और इनके लास्ट राजा रहे हैं नसीरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक, ठीक है, ये इनके लास्ट राजा रहे हैं। फिर उसके बाद आई अगली डायनेस्टी। अगली डायनेस्टी का नाम था सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। इन्होंने मतलब अपने समय में कुछ खास काम किए नहीं है जो मैं आपको लिखवाऊं, बस आपके लिए, सॉरी, बस आपके लिए नाम इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं नाम आपको मेंशन कर दे रही हूँ, और आपको बता दे रही हूँ कि दिल्ली पर किस किस ने राज किया है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, और दिल्ली पर किस किस ने राज किया है ये हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रूलर थे खिजर खान, और आपको पता चल रहा होगा कि कैसे मुस्लिम रूल जो था वो इंडिया में स्टेब्लिश हुआ। लास्ट रूलर थे आलम शाह, आलम शाह। उसके बाद आई थी लोधी डायनेस्टी, ये बहुत फेमस है, इसके बारे में आपने सुना होगा, लोधी डायनेस्टी। इसको स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड बाय बहलूल लोधी, ओके। और इसके लास्ट राजा थे, लास्ट रूलर थे इसके इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने वॉर लड़ी थी किसके साथ? बाबर के साथ। अब बाबर भी बहुत फेमस नेम है, इसके बाद बहुत फेमस डायनेस्टी आ जाती है। अगर आपने ऑलमोस्ट इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप 12th में पढ़ लेंगे। सॉरी, सिर्फ डायनेस्टी लिख दिया।
मुगल डायनेस्टी, ओके, मुगल साम्राज्य या मुगल वंश कह लो। ओके, तो ये आई थी 1526 में। इसको स्टैब्लिश किया था इब्राहिम लोदी जो थे, उनका वॉर इनके साथ हुआ था, बाबर, इन्हीं ने इसको स्टैब्लिश किया था, मतलब इन्हीं ने मुगल डायनेस्टी को दिल्ली में लाके शुरुआत करा था, ठीक है। फिर आ जाते हैं इनके बेटे, बाबर के बेटे हैं हुमायूं, हुमायूं के बेटे हैं अकबर, अकबर के बेटे हैं जहांगीर, जहांगीर वही है जिनको पहले सलीम बोला जाता था। जहांगीर के बेटे हैं शाहजहां, शाहजहां के बेटे हैं औरंगजेब। इसके बाद भी बहुत सारे राजा रहे हैं मुगल साम्राज्य के, लेकिन इसके बाद के जो राजा थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इतना ज्यादा उन्होंने कुछ करा नहीं कि उनको याद रखा जाए। बट इनके लास्ट रूलर, मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे हैं बहादुर शाह जफर। इस समय पे अंग्रेज भी आ चुके थे जब ये राजा थे, बहादुर शाह जफर। तो इतने सारे लोगों ने दिल्ली के ऊपर राज करा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सुनने में मजा आया होगा और समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।